स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12 बच्चों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपके रिजल्ट फॉर्मेशन के रिगार्डिंग है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर बच्चे ये रिजल्ट के डेट को लेकर के भी वरीड चल रहे हैं। कॉपी चेकिंग की जानकारी तो आप सबको ऑलरेडी है कि इट इज़ वेरी लेनियन, वेरी वेरी लेनियन। एंड ये जो लीनियंसी है ना, वो टीचर टू टीचर भी थोड़ा बहुत वैरी करता है। जैसे सीबीएसई की अपनी एक मार्किंग स्कीम है दैट सीबीएसई हैज प्रोवाइडेड टू एवरीवन। उसके अकॉर्डिंग चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि एमसीक्यू है, राइट। इसमें क्या है, यू हैव टू राइट, सपोज क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर ए है और ए में है, मान लो कि जैसे मान लो स्टेम लिखना है, ठीक है। तो सीबीएसई ने कहा है कि आप ए और स्टेम दोनों लिखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे। बट मेनी स्टूडेंट जो मुझे मैसेज करते हैं वो ये बताते हैं कि उन्होंने एक ही चीज़ लिखी है हड़बड़ाहट में, विच कैन हैपन, क्योंकि बहुत से बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल इट वेरीज फ्रॉम वन टीचर टू अनदर। बट अगर आपने आइदर एनीथिंग लिखा है लेकिन वो सही है तो यू आर गेटिंग मार्क्स, मार्क्स मिल रहे हैं। और जो टीचर्स मार्किंग कर रहे हैं ना, मान लो एक टीचर है जिसे पता है कि हमें मार्किंग स्कीम फॉलो करना, बट अभी सोशल मीडिया के हेल्प से सारे टीचर भी डे टू डे अपडेटेड रहते हैं, अवेयर रहते हैं। तो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर मीडिया से अवेयरनेस भी बढ़ गई है। तो जैसे ये न्यूज़ चल रहा है ना कि लेनियन चेकिंग हो रही है, सच सच एंड सच मार्किंग स्कीम है, और एक टीचर दूसरे टीचर से बात भी करता है, तो उससे उनको भी पता, अगर नहीं भी देना चाहेंगे तो भी वो दे रहा है। सो अब ये समझ लो कि प्रोटोकॉल ना होकर भी प्रोटोकॉल है कि यू आर गेटिंग मार्क्स। आज के दिन जो 15 अप्रैल था, कॉपी चेकिंग का लास्ट डे था, बट सीबीएसई ये इन्फॉर्मेशन आप सबको मिली होगी अब तक कि बहुत से टीचर्स जो है, एक्स्ट्रा टीचर जो है, उन्हें कॉपी चेकिंग के लिए बुलाया गया। बहुत से स्कूल से टीचर आज कम थे, क्योंकि देखो कॉपी चेकिंग का डेट जो है वो एंड हो गया है, बट कॉपी चेकिंग फिर भी कंप्लीट नहीं हुई है। तो इन दैट केस टीचर्स के नंबर्स को बढ़ाना उनकी मजबूरी होती है कि नंबर ऑफ टीचर्स बढ़ा के, क्योंकि एरर प्रूफ करना है तो हड़बड़ाहट में एक ही टीचर को 20 के बदले 50 कॉपी तो दे नहीं देंगे कि बच्चों के साथ नाइंसाफी हो जाए या बचे हुए सब्जेक्ट में नाइंसाफी हो जाए। तो नंबर ऑफ टीचर्स बढ़ा दिए गए, प्रोटोकॉल्स वही, और नाउ एवरी टीचर इज अवेयर दैट दे हैव टू बी लीनियंट। कारण आप सब जानते हो, पहला बैच आफ्टर कोविड है, तो बच्चे बेसिकली लिखना भूल चुके हैं। हर किसी को पता है कि वर्ड लिमिट का ख्याल बच्चों ने नहीं रखा है, वर्ड लिमिट का ख्याल नहीं रखा है, कीवर्ड्स का ख्याल नहीं रखा है, बहुत सी चीज़ों का ख्याल नहीं रखा है। जैसे कुछ बच्चों ने डायग्राम मिस किया है, कुछ बच्चों ने ग्राफ मिस किया है, एन नंबर ऑफ थिंग्स हैव बीन मिस्ड आउट बाय स्टूडेंट्स। वर्ड लिमिट का सबसे खास करके, मतलब आउट ऑफ 150 वर्ड्स यू हैव रिटन ओनली 50 वर्ड्स, 40 वर्ड्स, तो ये बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली लो है। ठीक है। ऑर्डर का भी ख्याल नहीं रखा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ता, टीचर को थोड़ी दिक्कत होती है। बच्चों ने हाईलाइट भी नहीं किया है, बहुत से बच्चों ने कीवर्ड्स लिखे ही नहीं है, कीवर्ड के बदले पूरा पैराग्राफ लिख दिया है, पूरा पर्चा लिख दिया है, लेकिन कीवर्ड्स आर मिसिंग। कुछ बच्चों ने हाईलाइट नहीं किया है, बट स्टिल इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके आपको नंबर दिए गए हैं। नंबर बस तभी काटेंगे जब आपकी एमसीक्यू रॉन्ग है, एक्चुअली रॉन्ग है, आपने लिखा कुछ भी, अगर वो रॉन्ग है तो बच्चे इस अटेम्प्ट के नंबर पे नहीं मिलेंगे। ठीक है। एमसीक्यू में बेसिकली अटेम्प्ट का क्या है, आइदर राइट है या रॉन्ग है। तो यहाँ पर भी कुछ बच्चे पूछते हैं एमसीक्यू में क्या, तो बेटा एमसीक्यू में अटेम्प्ट के नंबर नहीं होते, आइदर शॉर्ट या लॉन्ग, यानी कि कुछ स्कोप छोड़ोगे तब तो टीचर उसमें मार्क देगा। स्टेप मान लो कुछ, मान लो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है, आपने फर्स्ट स्टेप लिख दिया, यहाँ इस स्टेप का नंबर मिल जाएगा, सेकंड स्टेप लिख दिया, उस स्टेप का नंबर मिल जाएगा, आखिरी स्टेप अगर गलत भी है, मैथ्स में सब होता है कि कुछ स्टेप सही लिखे, फाइनल आंसर इज रॉन्ग, तो यू विल बी अवॉर्डेड मार्क्स फॉर दीज 2 स्टेप्स। हालांकि जब स्कूल में एग्जाम होता है तो टीचर ये सारे नंबर काट लेते हैं, बट आपको यहाँ पर नंबर कट के नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो आपके फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप और जो थर्ड स्टेप अगर गलत है तो फर्स्ट सेकंड के नंबर मिल जाते हैं। आपने मान लो सर्टेन क्वेश्चन था, उसमें आपने अप्रोच सही दिखाया, मतलब कि आपकी सोच एक नई दिशा में है, यानी कि यू आर थिंकिंग लॉजिकली, तो लॉजिकल थिंकिंग पे टीचर मार्क्स अवॉर्ड कर रही है। सो मार्किंग स्कीम इज वेरी लीनियंट। आपने अगर पेपर शीट खाली छोड़ दी है या अटेम्प्ट तो लिया है मगर उसमें लिख दिया है इररेलेवेंट चीज़ें, एब्सर्ड चीज़ें, ऐसे जगहों पे नंबर नहीं मिले हैं। तो ओनली दो स्टूडेंट जिन्होंने नहीं लिखा है इस तरीके से, उन्हीं नंबर नहीं मिले, हालांकि सबको नंबर मिले हैं। क्योंकि इस बार आप जानते हो पासिंग परसेंटेज इज वेरी हाई, जितने भी टीचर चेक करते हैं आउट ऑफ 100 स्टूडेंट 95 स्टूडेंट तो पास हो ही जाते हैं, तो पासिंग परसेंटेज वेरी हाई। और हाँ, ये बात भी आप जानते हो कि टॉपर्स नंबर ऑफ 50% स्टूडेंट जिनके मार्क्स हाई होते थे, अब वो घट के 20-30% हो गया है।
क्योंकि बच्चों का देखो कोविड के बाद स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा। तो बच्चे जो है वो टाइपिंग में फास्ट हो गए हैं, लिखने में स्लो हो गए। आपसे अगर कहा जाए एक पेज टाइप करो तो फटाफट टाइप कर लोगे, बट आपको लिखने दिया जाए तो हाथ दुखते हैं या फिर लिखने का मन नहीं करता। तो ये काम बच्चों ने किया है। कुछ बच्चे जो है शॉर्टकट यूज़ कर लेते हैं, जैसे थैंक्स अगर लिखना हो, थैंक्स। तो ये सारी चीज़ें जो मिलेनियल लिंगो है वो भी बच्चे यूज़ कर रहे हैं। तो जबकि ये सब आप व्हाट्सएप पे या कोई भी चैट में यूज़ कर सकते हो, ये सब हम एग्जाम में यूज़ नहीं कर सकते, बट दीज हैव बीन यूज। तो ये सब हो रहा है। स्टिल कॉपी चेकिंग प्रोसेस इज वेरी लीनियंट फॉर एवरीवन। लीनियंसी डज नॉट मीन कि आपने नहीं लिखा है तो नंबर मिलेंगे। लीनियंसी का मतलब ये है कि आपने अगर 10 नंबर का किया है, यानी कि आपके 10 नंबर के पूरे सही हैं और 5 नंबर के आपने ढंग से लिखे हैं, तो आपको 13 मार्क्स तो टीचर अवार्ड कर दीजिएगा। ठीक है, जो एग्जैक्टली करेक्ट है उसको तो पूरे नंबर मिलेंगे। और अगर 5 मार्क्स में, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, आपने अप्रोच सही लिया तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो आप भी ये जानते हो कि मॉडरेशन पॉलिसी लगी हुई है। जिन जिन सब्जेक्ट में एम्बिगुअस क्वेश्चंस थे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, एरर था, वहाँ वहाँ मॉडरेशन के तहत आपके मार्क्स बढ़ाए जाएंगे। ग्रेस मार्क्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि जहाँ पर बच्चे मान लो 5-6 नंबर से पास नहीं हो पाते हैं तो टीचर उस सब्जेक्ट में मार्क्स आपको बढ़ा करके ग्रेस से भी पास करेंगे। अटेम्प्ट भी मिलेगा, स्टेप मार्किंग होगी, और टॉप 5 भी होता है। अगर आपने 6 सब्जेक्ट लिया है, 6 में से आप 5 में पास है तो आप पास हैं। हाँ, लैंग्वेज इज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट, चाहे वो हिंदी हो इंग्लिश हो, लैंग्वेज को आप स्किप नहीं कर सकते। क्लास 12th में भी बेस्ट ऑफ 4 होता है। आपको क्या करना है, लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश में 12th वालों को भी पास होना मैंडेट है। उसके अलावा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी है, उसको आप अपने आईटी या जो भी एक्स्ट्रा एडिशनल सब्जेक्ट्स है उससे स्किप कर सकते हैं या एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है। पासिंग परसेंटेज आप सब जानते हो, मैं कई बार बता चुकी हूँ, ये 33% है 10th और 12th दोनों के लिए। 12th वालों के लिए भी और 10th वालों के लिए भी। 10th वालों को क्या है, 33 आउट ऑफ 100 लाना है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के, है ना। बट 12th वालों के साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अलग अलग 33% लाना है। ठीक है। प्रैक्टिकल में तो देखो सभी ले आएंगे, प्रैक्टिकल में तो आपको भी पता है कि फुल मार्क्स मिल ही रहे हैं, जिस वजह से कंप्लेन भी हुआ है कुछ स्कूल्स पे। लेकिन वो स्कूल्स सब, वो आप जानते हो कि सारे स्कूल्स में नहीं हुआ है। जहाँ पे ग्रुप फोटोग्राफी वगैरह नहीं की गई है वहीं पर ऐसी बातें नहीं है, क्योंकि फुल मार्क्स मिलना कोई पहली बार नहीं हुआ है, हर बार होता है एंड होता रहेगा। And it's not only in CBSE board, it is in every board. So students don't have to panic. थ्योरी में भी, थ्योरी या तो आपका 80 मार्क्स का है या तो आपका 70 मार्क्स का है, तो दोनों में ही आपको 33% लाना है। ठीक है, 33% लाना है। ठीक है, अगर आप 33% लेके आते हो तो आप पूरी तरीके से पास हो जाओगे। ये है पासिंग क्राइटेरिया, ये भी आप जानते हो। रिजल्ट जो है इस बार एबव एक्सपेक्टेशन तो रहना ही रहना है, जितना आप चाह समझते हो कि जैसे आपको प्री बोर्ड्स की आदत है, प्री बोर्ड्स में जितने नंबर मिलते हैं ना, अगर आपने प्री बोर्ड में चीटिंग नहीं की हो, अपने अपनी जानकारी के हिसाब से आपने लिखा हो, तो अगर किसी बच्चे को वहाँ 85% आता है तो ऑलमोस्ट बोर्ड में वो 90 क्रॉस कर जाता है। ठीक है, ये हर बच्चे के साथ लगभग होता है। एक आधा ही ऐसा बच्चा होता होगा जो स्कूल में मान लो 10 दोस्तों के साथ मिल करके चीटिंग करके 90 ले आया, उसका बोर्ड में घट के 86 हो गया। तो ऐसा भी केस है, बट ऐसा कम है। मैक्सिमम बच्चों को बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन मिलता है, क्योंकि स्कूल बोर्ड्स क्या करते हैं ना, नंबर जानबूझ के काटते हैं। ऐसा नहीं कि वो आपको पनिश करने के लिए काटते हैं, वो आपको रियलाइज करवाने के लिए काटते हैं कि यू हैव टू बी अवेयर कि आपके नंबर कट सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से एक्सपेक्टेशन से अब मार्क्स तो आपके होंगे ही होंगे। एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट जो है, देखो बेटा, आपको 45 दिन तो लगते ही कॉपी चेकिंग वगैरह में, तो रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं आएगा। 15 अप्रैल तो हो गया, हड़बड़ में 40 लाख बच्चों के 39 लाख बच्चों के रिजल्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें करनी है, मार्क्स को जोड़ना है, अपलोड करना है, ग्रेस वगैरह भी देखना है बच्चों का कि इतने सारे बच्चों में अगर मान लो कि कोई फेल हो रहा हो तो दे विल ट्राई कि एक दो सब्जेक्ट में बचा ले बच्चों को, और उसके बाद ग्रेस लगा करके, क्योंकि सीबीएसई डज नॉट वांट कि आप बार बार एग्जाम दो, कंपार्टमेंट दो। ठीक है, क्योंकि फिर आपको फिर उसका चक्कर लेगा, रिजल्ट आएगा, फिर फॉर्म फिलअप करना है वो कंपार्टमेंट का, फिर 1 महीने बाद एग्ज़ाम दोगे। वैसे अगर आपको अपने मार्क्स में भी डाउट है कि नंबर सही से नहीं आया है, तो भी आपको रीचेकिंग, रीवैल्यूएशन का फॉर्म फिलअप करना होगा, हालांकि उसके पैसे भी लगते हैं। तो रिजल्ट जो है 15 मई से पहले आने के चांसेस बहुत कम है। और रिजल्ट ऑब्वियसली हर बार 10th का पहले आता है, तो इस बार भी एक्सपेक्टेड यही है कि सीबीएसई अपने
नियम को फॉलो ज़रूर करेगा। हालांकि कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जब भी सीबीएसई का रिजल्ट आना होता है तो उसी दिन अगर दोपहर या शाम को रिजल्ट आएगा तो अर्ली मॉर्निंग वो सीबीएसई के ऑफिशियल्स कुछ नोटिफिकेशन जारी करते हैं। तो अंदाज़ा तो यही है कि 15 मई से पहले आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। तो ये है आज की रिजल्ट रिगार्डिंग कॉपी चेकिंग, रिगार्डिंग आपकी पासिंग परसेंटेज, रिगार्डिंग आपकी जो डाउट्स हैं, सर्टेन क्वेश्चंस हैं, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो। आपको अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर भी कीजिए, दूसरों तक भी पहुँचे, ताकि जो ऑलरेडी वर्रिड स्टूडेंट्स हैं उनकी भी हेल्प हो जाए। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।